Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 15 November 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the coal phase out is right according to Minister. नाउ COP26 की मीट हुई थी रिसेंटली, हमें पता है, और जिस पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे. सैटरडे को वो मीट ख़त्म हुई एंड मीट ख़त्म होने के बाद एक ट्वीट या हम बोल सकते एक अनाउंसमेंट हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है मिस्टर भूपेंद्र, उन्होंने किया कि हम कोल को जो है फेज़ आउट नहीं करेंगे बट विल ट्राई टू फेज़ इट डाउन. therefore it is right, coal phase out is right. ठीक है, बिकॉज उन्होंने उनका ये बोलना है कि इंडिया एज एन कंट्री के लिए फेज़ आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अभी, या फिर इंडियाज़ इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं होगा. इसके लिए उसके अल्टरनेटिव पे हम अभी जो चूज़ करेंगे दैट विल बी फेज डाउन. फेज डाउन इज़ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ कोल. So, a day after 26th National United Nations Conference of Party in Glasgow ended on Saturday, Union Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav, in a personal vlog, dwelt on India's last-minute intervention that played a key role on the final text, that was coal to be phased out rather than coal to be phased down rather than phase out. क्योंकि उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि फॉसिल फ्यूल और ये सब का यूज़ जो है कहीं ना कहीं इट गिव्स अ बूस्ट, या फिर इट गिव्स दिस इंक्रीज और रेज टू दी फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर. सो उसके लिए विल ट्राई कि अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क हम उसको फेज डाउन करने की कोशिश करें. ठीक है, तो UNFC ने भी डायरेक्टली यही चीज़ बोला कि फेज़ आउट करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. और उसी में कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट आर्टिकल कंटिन्यू की गई थी, कोल फेज डाउन इज़ राइट सेज अ मिनिस्टर. सो उसमें भी उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बताया कि 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मीटिंग जब कंक्लूड हुआ सैटरडे को, सो कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन लिया कि वी विल रीविजिट एंड स्ट्रेंथन. We will revisit and strengthen. ठीक है, स्ट्रेंथन क्या, तो अभी जो करंट एमिशन टारगेट है सभी कंट्रीज़ का उसको स्ट्रेंथन की बात की गई है बाय 2022. A key thrust of COP26 led by US and UK, which held presidency this time, was to have countries like India and China agree a year, preferably mid-century, by their emission would be net zero. कंट्रीज़ को मनाना था कि वो लोग भी ये फ्रेमवर्क्स या ये गाइडलाइंस के हिसाब से काम करें ताकि उनका भी नेट एमिशन ज़ीरो पर लाने की कोशिश कर सकें. So which it means that they will it also means to phasing out the coal as fuel, जिसके वजह से इंडिया प्रायरली वो चीज़ को नहीं माना था ना, अभी तक अपना अप्रूवल पूरी तरह से नहीं दिया है उसको. The Glasgow Climate Pact combined with increased ambition and action from countries means that 1.5 degree Celsius remains in sight, but it will only be delivered with the concern and immediate global efforts, said the statement from UN Secretary. Paris Agreement जब साइन हुआ था 2015 में, तभी भी कंट्रीज़ ने ये किया था कि दे विल ट्राई टू कर्टेल द एमिशन कम करने की कोशिश करेंगे बाय 2100. ठीक है, 2100 तक जो हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर उसको कम करेंगे, और जो हमारा क्लाइमेट डिग्री है दैट इज़ 1.5, उस तक टेम्परेचर को रोकने की बात की गई थी. India was among the countries that had insisted on clarity of Article 6(2)(b), bulk of carbon credit accumulated by several companies, private and public sectors, over a decade were in fractures, and India had pushed for them to be made valid again. Carbon credit allows company to develop countries indirectly pay for clean energy transmission. So in the latest agreement, there was a greater clarity on how bilateral carbon trades can proceed and can create for a centralized hub protocol. ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल भी आप लोग ने सुना होगा.
क्योटो प्रोटोकॉल भी उसी को लेकर है। आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट डज क्योटो प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसका वर्किंग किस चीज़ को लेकर है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हमें पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर कम करने के लिए रिलेटेड है, वैसे आप मुझे बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ पर एम्फोसाइज करता है। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हमारा केसरे हिंद पर। ठीक है, केसरे हिंद अवार्ड की बात नहीं की जा रही है, केसरे हिंद यहाँ पे एक बटरफ्लाई की बात की जा रही है, जिसको अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट बटरफ्लाई बताया है या घोषित किया गया है, अनाउंस किया गया है। सो दिस इंसेक्ट या ये जो बटरफ्लाई है, इसके जो ये विंग स्पैन है दैट इज़ अप्रॉक्सली 90 to 120 मिलीमीटर्स का विंग स्पैन है, और ये यूजुअली आपको ईस्टर्न हिमालय में मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं आर्टिकल बता देती हूँ आपको, एंड देन आप लोग को थोड़ा सा हिंद केसरी हिंद के बारे में थोड़ा फर्दर इन्फॉर्मेशन और भी हम देख लेंगे सिविल्स के पर्सपेक्टिव से। So, an elusive swallowtail butterfly carrying India in its name is found in the next door China, and it will be the state butterfly for Arunachal Pradesh. The state cabinet headed by Chief Minister Pema Kandu on Saturday approved the large brightly colored केसरी हिंद स्टेट बटरफ्लाई। इसकी मीटिंग जो है, सबसे पहले मीटिंग जो है पक्के टाइगर रिजर्व, अगर आप लोगों ने देखा होगा अरुणाचल में ही है, पक्के टाइगर रिजर्व में इनकी सबसे पहले मीटिंग हुई थी, एंड बाद में वहाँ पर ये लोगों ने डिसाइड किया कि इसको जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित करेंगे। ठीक है, जैसे हर एक स्टेट, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, सभी स्टेट्स के खुद के एक स्टेट बटरफ्लाईज हैं। ठीक है, वो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है, स्पेशली कि महाराष्ट्र का बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो द कैबिनेट ऑल्सो अडॉप्टेड पक्के टाइगर रिजर्व 2047 declaration on climate change and responsive Arunachal Pradesh aimed at lowering the emission of the सच कार्बन एमिशन कम करने की भी बात की गई है उधर ही। ठीक है, केसरी हिंद का एक्चुअल अगर हम मतलब देखेंगे तो इट मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया। So Kesari Hind, that it literally means Emperor of India, has 90 to 120 millimeter of wingspan and is found in 6 states of Eastern Himalaya। 6 states पे पाए जाते हैं। यूजुअली इनका जो हाइट है वो 6000 से लेके 10,000 फीट के हाइट पे ये बटरफ्लाइज आपको मिलेंगे। कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊँ तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड सदर्न चाइना में आपको ये बटरफ्लाई मिलेगा। ठीक है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैड इन जनवरी 2020 एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ मेकिंग केसरी हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ बताई, दैट इज़ द हैबिटेट कंजर्वेशंस। सो अकॉर्डिंग टू आसाम बेस्ड बटरफ्लाई एक्सपर्ट मनसून ज्योति गोकाई, द स्पीशीज इज कन्फर्ड टू अ वेरी फ्यू पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। The state butterfly tag can translate into its habitat conservation. The first dead specimen of Kesari Hind was recorded in Sikkim by Usha Lachungpa, a senior forest official, in 2012, and it was captured कि ड्यूरिंग दिस बटरफ्लाई वॉचिंग मीट इनको पहली टाइम नोटिस किया गया। और ये जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में नहीं बट बहुत लिमिटेड ही जगहों पर आपको ये मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया 6 स्टेट्स जो है इंडिया के, या फिर वर्ल्ड में अगर बात करें तो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़, कुछ एशिया साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपको हमारे ये केसरी हिंद आपको मिल जाएंगे उधर। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर इसके बारे में आपको बता दें तो लुकिंग एट द बटरफ्लाई, उसका मतलब एम्परर ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे, इट हैज़ अ शिमरिंग ग्रीन, ब्राइट येलो, डेलिकेट कलर्स, और ये जो है ईस्टर्न हिमालय 6 स्टेट्स जो मैंने बोला उसमें से वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, ये 6 स्टेट्स में आपको मिलेंगे विद इन हाइएस्ट एलिवेशन ऑफ 6,000 to 10,000 के हाइट पे मिलेंगे। It is believed, it is stated that they have a very strong and fast flight, और ये ट्री के टॉप लेवल्स पे आपको यूजुअली मॉर्निंग सनलाइट के टाइम पे मिलेंगे। अप्रैल टू जुलाई का पीरियड ये होता है जब दे नॉर्मली ट्रैवल और दे नॉर्मली हैव देयर
फ्लाइट्स फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। ऑल्दो ये बटरफ्लाई को इंडियन लॉ के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है और इनको कंजर्व करने के लिए WWF इंडिया भी वर्क कर रहा है टू कंजर्व देम इन आर वेस्टर्न या सॉरी ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट केसरी हिंद। ये आपको एक अपडेशन जनरल नॉलेज के हिसाब से जानना ज़रूरी था, और ये भी जान के रखिए कि महाराष्ट्र का स्टेट बटरफ्लाई क्या है। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल इज वी कैन से टाइगर टूरिज्म ऑन नलामला हाई हिल्स। ठीक है, सो ये जो हिल है ये आपको बेसिकली आपका जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, राइट। सो जो ईस्टर्न घाट हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पर ये नलामलाई हिल्स है, और यहाँ पर यूजुअली टूरिज़्म के लिए ये सब चीज़ के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड था ये एरिया, बट रिसेंटली यहाँ पर ये सब को अलाउ किया गया है फॉर एजुकेशन पर्पज़ या फॉर एनी अदर पर्पज़, जिसकी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में आया है। So package includes cottage stay, educational tour, jungle safari and forest treks. ये सब यहाँ पर अभी करवाएंगे। So the package includes cottage stays and the lush green hills of Nalamala are now open for tourists to explore and learn about the eco-tourism package. So ये एक पैकेज वो लोग ने जो वहाँ के गवर्नमेंट वहाँ ने रिलीज़ किया है, जिसमें you will be able to know more about the ecosystem of Nalamala hills, about we can say the different biology or basically biodiversity of that area, and educational tourism can also happen because of the allowment. So safari ride into the Amrabad Tiger Reserve, which has been a minor surrogatum for the pilgrimage bound for Sri Salam Temple, will be a part of Tiger Stay package, which is set to begin from 17th November. सो इसका अप्रूवल अभी रिसेंटली दिया है, 17 नवंबर के बाद इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। सो द पैकेज इंक्लूड्स कॉटेज स्टे, ये आपको दिख रहा है फोटो में यहाँ पर, एंड उसके साथ ही आपको एजुकेशनल टूर, जंगल सफारी, फॉरेस्ट ट्रैक, ये सब आपको दिया जाएगा। एंड प्राइजेज भी गवर्नमेंट ने बहुत रीजनेबल रखा है, सो दैट एवरी इंडिविजुअल कैन कम फॉर गेनिंग अ नॉलेज अबाउट दैट एरिया। प्राइस उन्होंने बोला है 4,600 से लेके 17,000 तक का अलग अलग पैकेजेस रखा है फॉर एवरी वन। सो जो कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म ऑफ मन्नौर जो है, जो कि हैदराबाद से आए थे 147 किलोमीटर्स ट्रैवल करके, उन्होंने बोला कि हमने ये इनिशिएटिव का पार्ट लिया एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल। इसमें एक चीज़ दिया है दैट इज़ अबाउट द चेचू गाइड्स। अब चेचू अगर मैं बताऊं चेचू है क्या, तो जो चेचू है दैट इज़ एक्चुअली चेंचू, दैट इज़ द ट्राइब दैट लिव्स इन दैट एरिया। ठीक है, ये एक ड्रेविडियन स्पीकिंग ट्राइब है जो उस एरिया में बहुत साल से हैं, और उनके हिसाब से गाइडलाइंस बनाया है, जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू आर अलाउड टू कम इन दिस एरिया। सो दिस ट्राइब जो है दैट इज़ एन अबॉर्जिनल ट्राइब एंड ड्रेविडियन लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। बहुत साल से नलामला के हिल्स में ये लोग रहते हैं, और गवर्नमेंट ने उनके हिसाब से जो है एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिया है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करोगे देन ओनली यू आर ये अलाउड बाय द ऑफिशियल्स टू ट्रैवल इन द पर्टिकुलर एरिया, सो दैट उनके ट्राइब्स को भी कोई हार्म ना पड़े। ठीक है, हम अपने बेनिफिट्स के लिए ऐसा ना देखें कि ट्राइब्स को कोई दिक्कत आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इट। सो चेचू ट्राइब के बारे में, चेचू गाइड के बारे में भी इसमें बताया गया है। सो दैट वॉज अबाउट द नलामला हिल्स। नलामला हिल्स के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट हैं जिसको कंजर्व किया। ईस्टर्न हिल का, ईस्टर्न घाट का पार्ट बनता है हमारा नलामला हिल्स। ठीक है, तो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है US चाइना ट्रेड बार्ब्स अहेड ऑफ समिट। तो ये नोटिस किया गया है कि ये साल जो है US और चाइना
इनके बीच में मीटिंग और जो भी हम बोल सकते हैं जो दोनों की कंट्रीज़ के बीच का नेगोशिएशन या डेलीगेशन बहुत कम रहा है इस साल। गिन के शायद बोला 2 टेलीफोनिक कॉल्स हुए हैं दोनों डिप्लोमेट्स के बीच में, और कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम पर इस चीज़ को, ये मीटिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ताइवान। अब ताइवान क्यों, तो मैं एक शॉर्ट बैकग्राउंड आपको बता दूं। जैसे मैं आपको पता है, हमने ताइवान के बारे में जब पढ़ा था कि चाइना बोलता है ताइवान इज़ आ पार्ट, वेयर एज यहाँ पे क्या नोटिस किया गया था कि यूएस जब ताइवान के साथ डील किया था तो यूएस के डेलीगेट्स ने बोला था इट इज़ वेरी रॉन्ग व्हाट चाइना इज़ डूइंग, कंटिन्यूस इंटरवेंशन इन ताइवान। और चाइना को ये बात बुरी लग गई कि यूएस जो है ताइवान के साथ डील कर रहा है, ताइवान के साथ मीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच में थोड़ा सा एक टग जैसा वॉर, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एक क्लैशफुल सिचुएशन हो गया था चाइना और यूएस के बीच में। सो द लीड अप टू ट्यूसडे मॉर्निंग वर्चुअल समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जॉय बिडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिंगपिंग हैज़ बीन द टू कंट्री एक्सचेंज रिमार्क ऑन ताइवान, वन ऑफ द मैनी थॉर्न्स इशू फ्रॉम बोथ दी कंट्री साइड्स। जिसमें कि उन्होंने ये बोला था कि चाइना ने लास्ट वीक ही एक टेलीफोनिक कॉल हुई थी दोनों के बीच में, जहाँ पे ताइवान के इशू को लेकर कहीं ना कहीं बात किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताया दैट इज़ रेड लाइन। ठीक है, रेड लाइन में क्या बताया है कि हाउएवर चाइना और यूएस दोनों को ये चीज़ समझना चाहिए कि उनकी कुछ ना कुछ एक लिमिट्स हैं एंड दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रेड लाइन ऑफ इट। The measured expectations ahead of the summit is the lowering of temperature and improvement in the tons after a year of rancorous relationship marked trade war during the terms of Trump administration. ठीक है, कॉमन ग्राउंड्स जो है, कॉमन ग्राउंड में यही चीज़ बताई गई है कि जो स्टेट जो हमारे मिस्टर बिडेन है और मिस्टर जिंग है, ये दोनों की एक टेलीफोनिक कॉल्स हुई थी और 2 कॉल्स हुए हैं इस साल, जो कि इंश्योर करते हैं कि दोनों के बीच में कंपटीशन तो होना चाहिए। ये चीज़ बोला है कि दे शुड हैव कंपटीशन, बट वो कंपटीशन किसी और रीज़न की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए। कोई और रीज़न इज़ बेसिकली ताइवान, जिस पे वो इशू है। So the today's meet may pave the way for other limited agreement, including the reopening consultants were opened down. Mr. Biden likely to repeat U.S. concern over Taiwan and is expected to rebuff them. So ताइवान के पर कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मिसमैच जैसा सिचुएशन हो चुका है। So that was about the US and China's relation with context to Taiwan this year. ठीक है, now we'll move to the next article. अ रूटीन मैटर और अ पनिशमेंट पोस्ट। टॉकिंग ऑफ द बैकग्राउंड, हुआ क्या है, अगर मैं आपको बात करूँ, हमारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, जो उनके जो कॉलेजियम्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो किधर काम करेंगे, कौन से कोर्ट में काम करेंगे। रिसेंटली ये नोटिस किया गया था कि कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ट्रांसफ़र किया या यहाँ से वहाँ उनको शिफ्टिंग करवाई, एंड वो चीज़ क्वेश्चन उठता है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये प्रॉपर रूटीन का मैटर है कि एज अ पार्ट ऑफ रूटीन या एज अ पार्ट ऑफ कॉलेजियम आप उसको कर रहे हो, या पनिशमेंट के नाम पे किए जा रहे हो। बिकॉज ऑल ऑफ सडन ऑफ चेंजेस लाना इज़ नॉट एक्चुअली वेरी एफिशिएंट फॉर दी जजेस। ठीक है, वेरएस अगर मैं बात करूँ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस, कुछ नॉलेजेबल चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज़ आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट की तरफ से और विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट। ठीक है, और उसके बाद कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो कॉलेजियम के साथ होता है। ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट है उसमें कॉलेजियम अपने डिसीजन देंगे और उसके हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज पर द चीफ जस्टिस फ्रॉम द अनदर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो उसके साथ एडहॉक जजेस भी की जाते हैं। एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 224A यूज़ किया जाता है फॉर एडहॉक जजेस। ठीक है, वो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के अंडर पर्सपेक्टिव से किए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा, जिसमें बीच में बहुत क्वेश्चन उठ रहा था कॉलेजियम सिस्टम में, तो उसके बारे में प्रॉपर पढ़ा था हमने। सो अब हम आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल में हुआ क्या है या आर्टिकल में क्या
बताया जा रहा है। तो इट इज़ स्पीकिंग अबाउट द वन ऑफ द जजेस ऑफ कैलकटा। सो मिस जस्टिस बैनर्जी जिनका नाम है, उनको कैलकटा हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया था 2006 में। फिर 2021 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया और 2020 में उनको शिफ्ट कर दिया गया मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, फिर मद्रास हाई कोर्ट का क्या स्ट्रेंथ कैसा है, 72 जजेस का लास्ट टू लास्ट 72 जजेस मद्रास हाई कोर्ट में आप रिक्रूट कर सकते हो। सो बाद में उनको बोला गया कि जो जस्टिस बैनर्जी हैं उनको वो मेघालय शिफ्ट कर देंगे। मेघालय में सिर्फ 4 जजेस के बेंच है। ठीक है, 4 जजेस का स्ट्रेंथ है। तो ये एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आप जो ये चेंजेस कर रहे हो, इज़ इट अ प्रॉपर रूटीन मैटर के लिए कि चेंजेस करना ज़रूरी इसके लिए, या फिर आप अपने कन्वीनियंस, इट इज़ लाइक अ पनिशमेंट पोस्ट फॉर द जजेस, जिसमें हमारा आर्टिकल 222 जो है, आर्टिकल 222 वो बोलता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आप जजेस को शिफ्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हो। चीफ जस्टिस को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है कि इफ़ यू वांट टू शिफ्ट और ट्रांसफ़र द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, तो यू कैन डू इट। तो उसके अंडर कहीं ना कहीं मिस्टर बैनर्जी को शिफ्ट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और ये एक तरह का पजलिंग डिसीजन बोला जा रहा है हमारे कॉलेजियम का। कोई रूटीन मैटर नहीं है, नॉट अ रूटीन मैटर, क्योंकि प्रॉपर रूटीन के हिसाब से नहीं किया जा रहा है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया जा रहा है। एंड देयरफॉर कॉलेजियम पे क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग। ठीक है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी था आर्टिकल 217, आर्टिकल 224A, आर्टिकल 222 क्या है, जजेस की अपॉइंटमेंट क्या है, NJAC क्या है, एंड ऑल दिस थिंग यू शुड नो। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।